ओम शांति। 24 मार्च 2024 की वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ के स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ के स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो इस वरदान में बाबा ने होली शब्द का अर्थ बताया। तो एक अर्थ है होली, अर्थात जो बात हो गई है, बीत गई है, तो उस बात को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ख़त्म कर देना अर्थात उस बात को बिल्कुल सोचना नहीं है। पास्ट में हो गया और वो पास्ट अभी वर्तमान में अगर हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, चाहे कोई आत्मा के बारे में, कोई परिस्थिति के बारे में, कोई घटना के बारे में, चाहे वो बात खुशी की हो या दुख की हो, दोनों ही नहीं सोचना है। दुख के बारे में सोचेंगे तो वर्तमान की स्थिति खराब हो जाएगी, दुख का अनुभव होगा वर्तमान में। और पास्ट में कोई खुशी की बात हुई तो वो भी सोचेंगे ना, तो अभी का जो जीवन है वो फिर कम खुशी वाला लगेगा। तो दोनों ही बातें नहीं सोचना है, हमें निरंतर वर्तमान में रहना है। और सोचना है पास्ट की बातें, तो क्या सोचना है? जो हमारा अनादि स्वरूप था उसके बारे में सोचना है। परम धाम से हम कैसे आए उसके बारे में सोचना है। सतयुग में हम कैसे राज्य करते थे, कैसे हमारा सत्व प्रधान दैवी दुनिया थी, उसके बारे में सोचना है। तो वो भी तो हमारा पास्ट है, और वो जो पास्ट है उसके बारे में सोचना माना श्रेष्ठ स्थिति बनना, क्योंकि सोचते समय संकल्प जाता है ना। तो संकल्प कितना अच्छा होगा, हमारा स्वरूप इमर्ज होगा, वो संस्कार इमर्ज होगा, मन चित्त पर वो संस्कार उभर कर आएगा। इसीलिए अगर पास्ट के बारे में सोचना है तो वो सत्युगी दुनिया के बारे में सोचो, अपना स्वरूप के बारे में सोचो, स्वराज्य के बारे में सोचो, और स्वदेश जो परम धाम से हम आए थे 5000 साल पहले, उसके बारे में सोचना है। और दूसरी जो होली है उसका अर्थ बाबा ने कहा, बाबा का होली माना बाबा का बन गए। जब बाबा का बन गए तो पुरानी जीवन का माना इसी जन्म में जो पुरानी जीवन अर्थात बाबा के बनने से पहले का जो जीवन है, उस जीवन का कोई भी संकल्प, कोई भी संस्कार, कोई भी व्यर्थ चीज़ें हमारे साथ आ नहीं सकते, है ना। क्योंकि अभी का जीवन बाबा का है, बाबा का दिया हुआ, बाबा की वरदानों से हम पल रहे हैं। तो इसीलिए पुरानी जो भी बातें हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते, बाबा का हो लिया, ऐसे बार बार सोचो। जब परमात्मा का हो गई, परमात्मा के रंग हमारे ऊपर चढ़ने लगे हैं, परमात्मा का संग करने लगे हैं, परमात्मा का मुरली सुन रहे हैं, महावाक्य सुन रहे हैं, उनको ही बार बार याद कर रहे हैं, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते, तो उनका संग हमें लग गया। तो बीती बातें फिर और नहीं सोचना है, चित्त पर नहीं रखना है, चिंतन में नहीं लाना है। तब हमें क्या करना होगा, हमारे वो चिंतन में नहीं आएगा तो हमारे बोल में भी नहीं आएगा, हमारी दृष्टि वृत्ति में भी नहीं रहेगा वो, और फिर हमारे कर्म भी वैसा नहीं होगा। हमारा कर्म फिर कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। और फिर जैसे बाबा श्रीमत देते हैं उस अनुसार ही हम चल पाएंगे। तो इसीलिए पुरुषार्थ जो है वो तीव्र हो जाएगा। तो पुरुषार्थ को तीव्र करने की विधि क्या है? पास्ट जीवन, शूद्रपने के जीवन के बारे में नहीं सोचना, और उस जीवन में जो भी बातें हैं उस बातों को बिल्कुल भूल जाना। जैसे पुराने जन्म को हम भूल गए हैं, कुछ भी याद नहीं है, वही उसी प्रकार से भूल जाना, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। परमात्मा रंग में हम रंग पाएंगे। होली मनाना अर्थात सत्य के संग करना और सत्य के रंग में रंग जाना।
तो इसी प्रकार से हम पुरुषार्थ करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ बनकर बाबा जैसा चाहते हैं बाप समान बनना, वैसे हम बन पाएंगे। ओम शांति। तो आज हम उन सब आत्माओं को अपने सामने देखेंगे जिसके बारे में ना चाहते हुए भी हमारा चिंतन चलता है, और उन परिस्थितियों को भी एक बार देखेंगे और समझेंगे कि वो परिस्थिति हमारे लिए पेपर बनकर आए थे। तो सभी अपने लाइट के स्वरूप में स्थित हो जाए। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुफरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाए और महसूस करें परमात्मा का रंग, गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का रंग निरंतर मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं उस परम धाम से। और उन सब आत्माओं को सामने देखें जिन्होंने हमें दुख दिया, तकलीफ दिया, ऐसे परिस्थिति का निर्माण किया जो बहुत कष्टदायी था, या ऐसा कोई सिचुएशन जो हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। वो अपमान हो सकते हैं, वो कोई बड़ा लॉस हो सकते हैं, चाहे धन संपदा का लॉस, चाहे विशेष व्यक्ति का लॉस, विशेष संबंध का खो जाना जिससे बहुत प्यार था। तो उन सभी बातों को सामने लेकर आए और मन ही मन इन सब आत्माओं को क्षमा करे, क्षमा दे, माफी मांग ले, क्योंकि जो भी हमारे साथ होता है वो हिसाब है हमारा। जैसा हमने दिया था वैसा हमें रिटर्न मिल रहा है। ड्रामा के हर एक पाठधारी आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है। जो बात बीत गई, फुल स्टॉप। फिर 5000 साल बाद वो बात आएगी, हमें और नहीं सोचना है। हमें चढ़ती कला में जाना है, उड़ती कला में जाना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। सबको माफ करें और महसूस करें बाबा की लाइट और माइट सर्व आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। उन आत्माओं के मन में भी मेरे लिए जो नेगेटिविटी थी, घृणा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कुछ भी था, सब कुछ समाप्त हो रहा है। हम दोनों आत्मा भाइयों में बहुत सुंदर रूहानी प्यार पनप रहे हैं। बाबा की किरणें हम दोनों के बीच में कड़वाहट को खत्म कर रहे हैं और उन सब परिस्थितियों को भी देखें जो हमें दुख दिया, परेशान किया, चिंतित किया। वो सब परिस्थिति मुझे आगे बढ़ाने के लिए आए थे। मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ। मुझे देवता बनाने के लिए, मेरे अंदर वो गुण और शक्तियों को जागृत करने के लिए वो परिस्थिति मेरे सामने आई थी। उस परिस्थितियों को भी शुक्रिया करें जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। ओम शांति।